हेलो गाइस, नेक्स्ट एपिसोड के स्टार्ट से पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। यहीं से अभी नेक्स्ट एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। सुसाई जो जैंगलो के पास बैठकर उसे मैच समझ रही होती है, तभी वहाँ की लाइट्स ऑफ होने की वजह से सुसाई को डर लगने लगता है। तो ये देखकर जैंगलो उसके लिए कैंडल्स ले आता है, पर उस कैंडल को भी चलाने के बाद वो फिर भी उसे मैच समझा रहा होता है। तो सुसाई भी मुंह में बड़बड़ाने लगती है, कहने लगती है कि कोई इतने अच्छे इन्वायरमेंट में कैसे समझा सकता है। जैंगलो को तो समझ में नहीं आता किसने क्या बोला, पर फिर भी वो उसे मैथ की इक्वेशन को ऐसे समझा रहा होता है कि जैसे तुम किसी को लाइक करती हो, इस तरह की बातों से समझा रहा होता है। सुसाई तो बस जैंगलो को ही देखती रह जाती है। और इसी तरह नेक्स्ट डे आ जाता है, सभी क्लास की लड़कियां बातें कर रही होती है कि अब स्कूल वालों ने ऑर्डर दिया है कि लड़कों को इलादा बिठाया जाए। अभी ये उनके पास सिर्फ अफवाह आई थी, पीछे से फैंक आकर उनको कंफर्म करवा देता है कि ये बात सच है कि उन लोगों ने कहा है कि लड़के लड़कियां थोड़ा एक दूसरे से दूर रहें, क्योंकि उन्होंने किसी दो बच्चों को एक साथ देख लिया था। इसी वजह से दो लड़का लड़की को एक साथ सेल्फ स्टडी से भी मना कर दिया है। अब ये बात सुनकर सुसाई सोचने लगती कि कई लोगों ने हम दोनों को तो नहीं देख लिया। और फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि सुसाई जैंगलो को पढ़ाने के लिए आज फिर से सेपरेट रूम में बैठ गए थे। वो दोनों एक दूसरे को पढ़ा ही रहे होते, तभी वहाँ से जैंगलो की क्लासमेट देख लेती है उन दोनों को एक साथ। तो बाहर से उनके चुपके से पिक भी बना लेती है। उसी पिक की वजह से इन दोनों को ऑफिस में भी बुला लिया जाता है। वहाँ पर इसे पूछा जाता है कि तुम दोनों एक दूसरे कितने ज्यादा क्लोज हो। अभी तो तुम दोनों बच्चे हो, तो ये बड़ों का काम है, तुम लोगों को बड़े होकर ये काम करने चाहिए। पर सुसाई उन्हें कहने लगती कि जैसा आप समझे ऐसा कुछ भी नहीं है। तो वो सर उन्हें उनकी पिक दिखाता है, उनकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं होता। ये देखकर सुसाई कहने लगती कि आपने यहाँ पर हमें बुलाया ही क्यों, जब आपने हमारी कोई बात ही नहीं सुननी। इस बात से तो जैंगलो के अंकल सुसाई को इशारा करके चुप करवाने लगते हैं। फिर उन दोनों को वहाँ से भेज दिया जाता है और ये भी कहा जाता है कि अब आइंदा से एक दूसरे के क्लोज आते हुए ध्यान रखना। अब सुसाई भी जब स्कूल एंड होने के बाद घर जा रही होती है, तभी वो पीछे से लड़की आकर कहने लगती है कि तुम दोनों एक दूसरे से अभी भी क्या दूर नहीं हुए। अब ये बात सुनकर सुसाई कहने लगती कि क्या तुमने ही सर को हमारी शिकायत लगाई और हमारी पिक दिखाई। तो वह कहती है कि हाँ। तो सुसाई कहने लगती कि क्या तुम जैंगलो को लाइक करती हो, जिस पर वो चुप हो जाती है। तो वो कहती कि ठीक है, मैं भी तुम्हारा नाम जैंगलो को बता दूंगी कि तुमने ही शिकायत लगाई थी हमारी। तो वो उसे कहने लगती कि ऐसा नहीं करना। तो सुसाई भी कहती है कि तुम भी हमसे दूर रहना। ये कहकर सुसाई वहाँ से चली जाती है और वो लड़की जब जा रही होती तो आगे से जैंगलो आ जाता। जैंगलो ने भी उनकी सारी बातें सुन ली, तो वो उसे वार्निंग दे देता है कि आइंदा से ऐसी कोई भी हरकत मत करना। और जैंगलो जब स्टाफ रूम में आता है, वहाँ पर देखता है कि उसकी मॉम पहले से आई हुई है। उसकी मॉम तो उसे देखते साथ ही डांटने लगती है, कहने लगती कि तुम्हारी हरकत के बारे में मुझे पता लग गया है, तुम किस लड़की की क्लोज जा रहे हो, तुम्हारी पढ़ाई करने की उम्र है और तुम इन कामों में डल गए हो। ऐसी बातें करके काफी वो जैंगलो को हर्ट कर देती है। साथ ही साथ वो ये भी कह देती है कि तुम्हें यहाँ से मैंने ट्रांसफर करवा के दूसरे स्कूल में ले जाना है। जैंगलो कहने लगता है कि मैंने कहीं पर भी नहीं जाना, मुझे यहीं पर रहना है। उसकी मॉम कहती है कि अगर तुम यहीं पर रहना तो तुम किसी यूनिवर्सिटी में कभी भी नहीं जा पाओगे। और घर आने के बाद उसके अंकल भी उसे समझाने लगते हैं, कहने लगते हैं कि तुम अपनी स्कूल ट्रांसफर करवा लो, तुम्हारी मॉम बिल्कुल ठीक कह रही थी। और नेक्स्ट डे आता है तो सुसाई उसका वेट बस स्टॉप पर खड़ी होती। जैसे जैंगलो आता है तो वो उसे बुलाती है, पर जैंगलो तो उसे बिल्कुल भी मुंह नहीं लगा रहा होता। ये देखकर सुसाई उसको बुलाने की कोशिश भी करती है। और वापसी पर जब दोनों बस में आ रहे होते हैं तो जैंगलो फिर से उसे नहीं बुला रहा होता और अपनी चीजों को भी खुद ही उठा रहा होता है। यहाँ तक कि रास्ते में जाते हुए सुसाई उससे बातें कर रही होती है, पर जैंगलो से कहता है कि सुसाई प्लीज चुप कर जाओ। अब ये बात जैसे सुसाई सुनती है तो कहने लगती है कि सॉरी, और वहाँ से भाग जाती है घर के लिए। सुसाई तो उसकी इस बात के बाद काफी सैड होती है। और स्कूल में जियांग दिखाई जाती है जो अपने दोनों दोस्तों के साथ होती है। उनमें से एक दोस्त बताता है कि जैंगलो का स्कूल ट्रांसफर हो रहा है, मैंने उनकी बातें सुन ली थी। अब ये सुनकर जियांग कहने लगते है कि अच्छा, इसी वजह से सुसाई थोड़ी सैड है, क्योंकि उसे पता लग गया होगा कि वो यहाँ से एक दूसरी जगह ट्रांसफर हो रहा है। मैं अभी उसे कंफर्ट करने के लिए जाती हूँ। तो वो उसे रास्ते में बातें करते हुए जा रही होती है, तभी वो सुसाई को बता देती है कि तुम इसी वजह से सैड हो ना, क्योंकि वो ट्रांसफर हो रहा है यहाँ से। सुसाई तो ये सुनकर बिल्कुल शौक हो जाते, कहने लगती कि तुम क्या कह रही हो, क्या ये बात सच है। तो वो कहती है कि हाँ, ये सच है। तो सुसाई कहते हैं कि उसने तुम सबको बता दिया पर मुझे नहीं बताया। ये कहकर उसे घर अकेले जाने को कहकर वहाँ से चली जाती है जैंगलो से बात करने के लिए। एक जगह बैठ के जैंगलो के आने का वेट करने लगती है। जैसे जैंगलो वहाँ पर आता है तो सुसाई उसे देखकर कहने लगती है कि क्या तुम यहाँ से ट्रांसफर हो रहे हो। तो वो उसे हाँ कर देता और कहती है कि मुझे लगता था कि मैं तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट हूँ, पर मुझे हमेशा तुमने ये एहसास दिलाया कि मैं तुम्हारे लिए जरा इम्पोर्टेंट नहीं हूँ, क्योंकि ये बात तुमने सबको बता दी पर मुझे नहीं बताई। जैंगलो के एक भी नहीं सुनते और सुसाई अपनी बातें करके वहाँ से चली जाती है। और स्कूल में भी सुसाई जैंगलो को नहीं बुला रही होती, यहाँ तक कि उसके पास भी नहीं बैठी होती। और जैसे क्लास एंड होती है तो वहाँ से उठकर चली जाती है। फिर जैंगलो भी उसके पीछे पीछे जाता है, पर जैसे सुसाई को बुलाता है तो सुसाई वहाँ से भी चली जाती है। अब स्कूल से जाने का टाइम आता है तो वो सभी जा रहे होते हैं, पर उनके साथ सुसाई नहीं होती। पर तभी वो सामने देखते हैं कि सुसाई किसी लड़की के साथ जा रही है। ये देखकर जियांग कहने लगती कि ये कौन लड़का है, मैंने सुना था यहाँ पर दूसरे कैंपस के काफी बच्चे आ रहे हैं जो लड़कियों को अपने साथ ले जाते, क्या उन्हीं में से ये कोई लड़का तो नहीं। अब ये बात सुनकर जैंगलो तो परेशान सा हो जाता है, उसको लगता है कि सुसाई ने उसे सच में छोड़ दिया है। वो घर पर भी बैठ के उसी लड़के के बारे में सोचा होता, फिर घर पर आकर उसे जरा अच्छा नहीं लग रहा होता, तो वो इसलिए कन्वीनियंस स्टोर जाता है। और सुसाई हमें कन्वीनियंस स्टोर में दिखाई जाती है जो अपने कजन के साथ बैठकर खा पी रही होती है। उससे खाने के
कमरे में लड़ाई भी करी होते थे में उसे लड़ाई करते जैंगलो देख लेता है और उस लड़के को ही उल्टा डांटने के लिए आ जाता है। कहने लगता है कि तुम इसके साथ क्या कर रहे थे। तो वो कहता है कि तुमने देखा नहीं कि वो मुझे मारी थी, मैंने तो इसके साथ कुछ भी नहीं किया। तो जैंगलो सुजई से कहने लगता है कि मैं तुम्हें घर तक छोड़ देता हूँ, पर सुजई कहने लगती है कि इसकी जरूरत नहीं है, बल्कि वो अपने उस कजन को भी साथ लेकर चली जाती है। रास्ते में जाते हुए सुजई का कजन पूछने लगता है कि वो लड़का कौन था, जिस पर सुजई कहती है कि क्लासमेट था। वो कहता है कि क्लासमेट तो नहीं हो सकता, जिस तरह तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए आया था। अब सुजई उसकी बातों के बाद घर जाने के बाद भी जैंगलो को मैसेज करने का सोचती है, पर उसे कोई भी मैसेज नहीं करती। और फिर नेक्स्ट डे दिखाया जाता है जैंगलो जियांग और बाकी दोस्तों के साथ कुछ चीजें लेने के लिए आया होता। वहीं पर जियांग उन्हें बताने लगती है कि यहाँ पर सुजई का कजन आया हुआ है और उन्हें ये भी बताती है कि जो लड़का हमने स्कूल के बाहर देखा था वो कोई और नहीं बल्कि सुजई का कजन था जो यहाँ पर ट्रांसफर होने वाला है। अब ये बात जैसे ही जैंगलो सुनता है तो खुश हो जाता है। उसे खुश देखकर गुरान पूछने लगता है कि तुम इतने खुश क्यों हो, जिस पर अपने दांत जैंगलो वापस से अंदर ले जाता है। और अब जब सुजई उससे नाराज थी तो वो उसी बस को लेकर सुजई के साथ बैठकर वापस घर की तरफ आने लगता है। जब दोनों बस स्टैंड पर उतरते हैं तो सुजई को जैंगलो बुलाकर कहने लगता है कि मैंने तुमसे बात करनी है और उसे कहने लगता है कि मैंने तुम्हें ये बात इसलिए नहीं बताई, बल्कि मैंने किसी को ये बात नहीं बताई थी, उन सबको तो खुद ही पता लग गई और मैं तुम्हें ये बात नहीं बताना चाहता था क्योंकि तुम मेरे लिए एक स्पेशल फ्रेंड हो। काफी बार सोचा तुम्हें बताने के बारे में, पर समझ नहीं आ रहा था कि तुम्हें कैसे बताऊं। अब फिर सुजई ने उसे थोड़ा बहुत माफ तो कर दिया था, पर अभी पूरे तरीके से माफ नहीं किया था। जैंगलो से पूछा होता कि क्या तुम अभी भी मुझसे नाराज हो, तो वह कहती कि हाँ। तो फिर उसे पूछे लगता है कि तुम अपनी नाराजगी मुझसे कैसे खत्म करोगी। तो वह कहती है कि या तो तुम्हें मुझे छोड़ना होगा अगर तुम नाराजगी मेरी खत्म नहीं कर सकते, या तुम्हें मुझे कंफर्ट करना होगा। अब इस बात पर जैंगलो से कहता है कि मैं तुम्हें कैसे कंफर्ट कर सकता हूँ। तो सुजई कहती कि तुम्हें मेरे सामने क्यूट बिहेव करना होगा। तो वो उसे सिखाने भी लगती है कि तुमने किस तरह कहना है कि मैं सुजई हूँ। तो वो भी उसकी बातों को सुनकर कह देते हैं कि मैं जैंगलो हूँ। ये बात सुनकर उसकी क्यूटनेस को देखकर सुजई खुश हो जाती है और इसी तरह टाइम गुजरता जाता है। जैंगलो एक दिन अपने घर पर आता है तो उससे पहले घर पर उसका भाई लोली आया होता है। तो उसके मॉम डैड उसके अंकल देखकर उसे बताने लगते हैं कि यहाँ पर तुम्हारे स्कूल में ये ट्रांसफर होने वाला है और ये तुम्हारे कमरे में रहेगा, तुम्हें कोई मसला तो नहीं। जिस पर उसकी मॉम कह रही होती है कि बचपन से लोली को इसके साथ सोना बहुत अच्छा लगता है, तो ये इसी के साथ इसी के रूम में सोएगा। तो इसका भाई बेड पर बैठकर इसे बात करने की कोशिश कर रहा होता है, पर जैंगलो से जरा भी मुंह नहीं लगा रहा होता। लोली को जरा अच्छा नहीं लगता है कि उसका भाई उसे बुला भी नहीं रहा। और स्कूल में सुजई दिखाई जाती है जिसको जियांग बता रही होती है कि यहाँ पर कुछ बच्चे ट्रांसफर होने वाले हैं, जो एक तो काफी हैंडसम है, यहाँ तक कि तुम्हें पता है कि वो तो 12th ग्रेड में आने वाला है जबकि हम तो 11th ग्रेड में हैं और वो अपने 2 ग्रेड्स को स्किप करके आ रहा है। इनको उसकी पिक भी मिल जाती है। उस पिक को देखने के बाद ये दोनों सोचने लगते हैं कि ये बिल्कुल जैंगलो जैसा क्यों लग रहा है, पर उन्हें इस बात का पता नहीं होता कि ये सच में जैंगलो का ही भाई था। अब वो लोग बाहर आकर वेट कर रहे होते हैं कि जैंगलो कब आएगा, पर जैंगलो के आने से पहले उसका भाई भी उसका वेट करने लगता है। उस लड़के को देखकर वो कहने लगती है कि ये वही ट्रांसफर होने वाला हैंडसम लड़का है ना। इतने में जैंगलो भी आ जाता है। जैसे जैंगलो इनके पास आ रहा होता तो पीछे से उसका भाई आवाज देता है। ये आवाज सुनकर सभी उसी तरफ देखने लगता है। जैंग को तो यकीन नहीं आ रहा होता है कि ये उसका भाई है और वो जैंगलो से कहने लगता है कि मॉम डैड हमारा एंट्रेंस पे वेट कर रहे हैं तो हमें वहाँ पर जाना चाहिए। पर जैंगलो कहने लगता है कि वो तुम्हारा वेट करे ना कि मेरा वेट कर रहे हैं, इसलिए तुम जाओ, मुझे नहीं जाना। ये कहकर जैंगलो तो वहाँ से चला जाता है, पर लोली बिल्कुल ही सैड हो जाता है उसके जाने के बाद। और यहीं पर हमारा ये पार्ट भी एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना।